बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त शाहज़ेब मासूमी और आप देख रहे हैं मोटिवेशन फॉर ऑल। दोस्तों, आज हम शहर कराची के एक इलाके लियाकताबाद डाक खाना पर मौजूद हैं और यहां हमने एक अजब मंजर देखा है। जी हाँ, यहां पर लोगों को 11 रुपए में खाना फराहम किया जा रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 11 रुपए में खाना। आज के दौर में इस कदर महंगाई जहां पर मौजूद है, वहां इस इलाके लियाकताबाद नंबर 10 डाक खाना पर लोगों को 11 रुपए में खाना दिया जा रहा है। और आइए इस दस्तरखाने गौसे आज़म के चेयरमैन जनाब अलहाज रिजवान कादरी साहब से बात करते हैं, जो कि ख़ुद भी एक सनाखान रसूल हैं। आइए इनसे जानते हैं इस दस्तरखान के बारे में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। रिजवान साहब कैसे हैं आप? आपकी दुआ, आपकी दुआ। हाँ रिजवान साहब, आज के दौर में कि जहाँ 11 रुपए में एक तंदूर की रोटी तक नहीं मिलती, वहाँ आप 11 रुपए में आप लोगों को मुकम्मल और मयारी खाना तकसीम कर रहे हैं। तो ये सब आपके जहन में कैसे आया और ये कितने अरसे से जारी व सारी है ये सिलसिला? शाहज़ेब भाई, ये 2 साल तकरीबन होने वाले हमें यहाँ पर। और कैसे आया जहन में, तो कुछ ना कुछ ऑब्ज़र्वेशनें होती हैं। तो बहुत सारी वेलफेयर ने जो ये काम कर रही हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी देखा कि लोग इस काम पे बड़ा फोकस किया हुआ उन्होंने। और असल ऑब्ज़र्वेशन जो है ना, वो बगदाद शरीफ है कि सरकार पिराने पीर के दरबार में जो लंगर खाना है उसको देख के जो है ना, वो सही मानों में मकसद हिम्मत हुई कि यहाँ पर ये काम किया जाए और सरकार गौसे आज़म के नाम से उनसे दस्तरखान को मंसूब किया जाए और एक कराची में दस्तरखान लगाया जाए। तो असल जो है वो इंस्पायर वहीं से हुए हैं, तो उनको देखकर यहाँ काम शुरू किया है। अच्छा, माशाल्लाह, आप इस कदर हसीन काम कर रहे हैं और तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर आप 2 साल से यहाँ लोगों को खाना तकसीम कर रहे हैं। तो तकरीबन कितने लोगों का खाना एक वक्त में हो जाता है यहाँ पर? हमारे यहाँ 2 वक्त का खाना दोपहर का और रात का खिलाया जाता है। दोपहर में 650 से 700 अफराद का खाना होता है और शाम में अभी 2 माह हुए हैं मैं रात का खाना शुरू किया, तो तकरीबन 350 से 400 अफराद का खाना रात में होता है। माशाल्लाह, मतलब तकरीबन अगर एवरेज लगाएं तो 1000 से 1100 लोगों का खाना आप एक दिन में लोगों को खिलाते हैं। और एक और चीज़ मुझे यहाँ पर पता चली, यहाँ पर लोगों को ये भी फैसिलिटी मौजूद है कि भाई उन्हें घर जैसा माहौल दिया जा रहा है, यानी कि डेली बेसिस पर कोई ना कोई अलग मेन्यू लोगों को आप खिला रहे होते हैं। तो क्या मेन्यू होता है आपके हफ्ते में? हमारे दिन में जो है दोपहर के वक्त में चावल होता है और रात में रोटी सालन। तो जब रोटी सालन जो रात का है, तकरीबन पूरे हफ्ते का ही रोज़ का मेन्यू हमारा अलग है। हमारे कढ़ाई होती है, कौरमा होता है, चिकन के आइटम होते हैं, कड़ी होती है, दाल गोश्त होता है, दाल चावल होते हैं। मुख्तलिफ मकसद है पूरे हफ्ते। जैसे आप घर में अपना रोज़ का मेन्यू डिसाइड करते हैं, वैसे ही हमने यहाँ का भी मेन्यू रखा हुआ है रोज़ का। अच्छा माशाल्लाह, मतलब कि रोज़ाना की बुनियाद पर इतने खूबसूरत खाने, मतलब बिरयानी और पुलाव तो आप देखें कहीं पर अगर होटल में भी खाने जाएं तो भाई महंगे से महंगा मिलता है और आप 11 रुपए में इस तरह के खाने बांट रहे हैं। तो इस सब को मैनेज कैसे करते हैं? मतलब ये एक मुश्किल चीज़ है कि इस कदर बड़े अखराजात, क्योंकि बिरयानी छोटी चीज़ तो नहीं होती, महंगी चीज़ है। तो आप कैसे मैनेज करते हैं? आपकी क्या टीम है और किस हिसाब से आप इस दस्तरखान को लेकर चलते हैं? देखें, जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं, आप सराउंडिंग में देखें तो होटल्स हैं सारे। आप यहाँ किसी भी होटल पे चले जाएं या कराची में कहीं भी चले जाएं, 100 रुपये, 150 रुपये, 120 रुपये बिरयानी की प्लेट है और सालन जो है वो 60-70 रुपये से शुरू होता है। यानी एक आदमी अगर पेट भर के खाना खाना चाहे तो उसको कम से कम 100 रुपये चाहिए। इसी जगह पे 200 से 250 मज़दूर दोपहर में बैठा होता है, सुबह से लेके शाम तक वो यहाँ बैठता है। तो हमने उन मज़दूरों को ही देखा था। तो एक दिन मैं आया यहाँ, मैंने उनसे पूछा किसी से कि आपकी दिहाड़ियाँ कैसी लग रही हैं, या हफ्ते में वीकली कितनी दिहाड़ियाँ लगती हैं। तो उसने मुझे बताया कि 2 या 3 दिहाड़ियाँ हफ्ते में लगती हैं, जो कि 700-1000 रुपया ये पर डे उनकी दिहाड़ी होती है। लेकिन उनको खाना दोपहर का रोज़ चाहिए, दिहाड़ी लगे ना लगे। तो 100 रुपये का अगर वो खाना शाहज़ेब भाई खाएँगे तो 3000 रुपया मंथली उनका ये जाएगा। तो हमने यही सोचा कि कम से कम अगर इनको यही पैसे इनके बचा लिए जाएँ खाने के, कि जो ये 100 रुपये का खाते हैं हम इनको 11 रुपये में दें, तो अब 100 रुपये में समझे 9 दिन वो यहाँ दोपहर में खाना खाएगा। तो एक चीज़ ये दिमाग में आई। दूसरी बात ये है कि हर आदमी ऐसा नहीं है जो फ्री में खाना चाहे। सादात हैं, सैयद हैं, वो उनको ऐसा लगता है कि ये पता नहीं कौन सा पैसा हमें खिला रहे हैं कौन। तो भाई अब सस्ता दे रहे हैं, हर बंदा ख़रीद के खा सकता है। वाइट कॉलर लोग हैं, उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू नहीं होती। वो ये नहीं कोई देख के बोलेगा कि कोई सदक़े खैरात की लाइन में हम लगे हुए हैं।
तो ऐसा मामला, इसलिए 11 रुपये रखे गए। अच्छा, यही सवाल मैं आपसे करने वाला था कि कई लोगों के जहन में, जो हमें नाजरीन यहाँ हमारे चैनल के थ्रू देख रहे हैं, उनके जहन में ये चीज़ आ सकती है कि भाई आप फ्री में भी तो खाना बांट सकते थे। जैसे कई दस्तरखान, कराची में कई ऐसे मशहूर दस्तरखान हैं, जैसे अहदी है, चीपा है और सैलानी वेलफेयर का दस्तरखान लगता है, जहाँ पर मुफ्त में लोगों को खाना दिया जाता है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप लंगर की सूरत में भी खाना तकसीम कर सकते थे। तो ये 11 रुपये का क्या कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे आपका क्या थाट था कि भाई 11 रुपये का हमने खाना बांटना है? मैंने इसका जवाब आपने पहले सवाल कुछ और पूछा था, मैंने जवाब ये दे दिया आपको। पहले तो आप उसका जवाब लें। इसको हम मैनेज ऐसे करते हैं कि चंद लोग हम दोस्त हैं, हमारे साथ हैं, तो वो हमारे साथ इस काम में खड़े हुए हैं, साथ देते हैं। वो चावल की सूरत में, गोश्त की सूरत में, कोई नगद रकम की सूरत में, वो हर महीने उसका बंधा हुआ है। तो इस तरह ये चल रहा है। फिर आम लोग यहाँ डोनेशन देते हैं, बॉक्स भी रखा हुआ है यहाँ पे, और फ़ोन पे भी लोग इजी पैसे के ज़रिए, अकाउंट के ज़रिए वो डालते हैं पैसे। तो ये सिस्टम ऐसे चल रहा है। एक बात तो ये, और दूसरा 11 रुपये एक तो सरकार गौसे आज़म की निस्बत है 11 की। एक आपसे बात शेयर करता हूँ कि मैं किसी मर्ज़ के लिए होम्योपैथिक की दवा यूज़ करता था, तो वो डॉक्टर ने उसके दवा के ऊपर जो है वो उसके कतरे लिखे कि ड्रॉप्स हैं, कि 10 ड्रॉप्स आप सुबह लेंगे, 10 ड्रॉप्स दोपहर में और 10 ड्रॉप्स जो है वो शाम को। तो 10-10 लिखे उसने। तो हम 10 नहीं लेते थे, वो भी 11 लेते थे। तो बाद में, तो कहने का मकसद है 11 जो है ना वो इधर लिखा हुआ है, तो इसलिए 11 रुपये हमने रखे, ना 10 रुपये ना 15 रुपये, 11 रुपये। 30 to 40% यहाँ हमारे वो आवाम आती है जिनके पास 11 रुपये भी नहीं होते, तो उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। जो लोग डोनेशन देते हैं वो समझे कि वो उनके खाते में चला जाता है। और ये खाना हमें 11 रुपये का हम देते हैं, हमें 11 रुपये का पड़ता तो नहीं है ना। यानी कि एवरेज इसकी आप 50 रुपीज़ लगाएं कि 50 रुपये में पड़ा, तो ये जो बाकी डोनेशन आता है ये हम उस गैप के अंदर डालते हैं, तो खाने में ही यूज़ होता है, किसी और चीज़ में यूज़ नहीं करते हम। तो 11 रुपये रखने का एक मकसद तो ये था। दूसरा मकसद शाहजेब भाई ये है कि मैंने जैसा कि अर्ज़ किया ना कि हर आदमी को फ्री खाने की आदत नहीं है। वो ये ज़रूर चाहता है कि चलें जी सस्ता मिल जाए, लेकिन फ्री में क्यों खाऊं। और दूसरी मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूं कि आप अपनी कौम को फ्री के खानों की लत डाल क्यों रहे हो, पहले तो आप मुझे ये बताएं। ये वो लोग हैं कि जो 20 रुपये का पान खाते हैं, 10 रुपये का सिगरेट पीते हैं, इनको आप फ्री में क्यों आदत डाल रहे हैं। तो वो कहते हैं ना कि मछली देना आप एक अलग बात है और मछली पकड़ना सिखाना एक अलग बात है। तो आप लोगों को ये सब्सिडी दे रहे हैं कि उनको सस्ता खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा 11 रुपये के हिसाब से कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई महीने का अच्छा खासा अमाउंट हम इससे खाने का निकाल लेते हैं, कुछ भी नहीं है। लेकिन सिर्फ 11 रुपये लेने का मकसद ये है कि आप अपना फ्री का जहन ना रखें, ना अपनी कौम को भिखारी बनाएं, कि उनका एक जहन बन जाए कि यार वहाँ जाएंगे फ्री का खाना मिल जाएगा। आप कभी नहीं खाओगे फ्री का। हाँ, अगर कोई जूता है जो 4000 रुपये का है, लेकिन अगर उस पर सेल लगी हुई है, वो 500 का मिल रहा है, तो मैं भी ले लूँगा भाई, कि यार सस्ता मिल रहा है। क्या बात है, इतनी ज़बरदस्त सोच के साथ आपने काम शुरू किया है। और एक बहुत अच्छा आपने मैसेज भी दे दिया कि फ्री की आदत ये सही में इंसान को ना कई बार है ना ख़राब कर देती है, कि जब इंसान फ्री का आदी हो जाता है ना, तो उसे कम पैसों की चीज़ की या पैसों वाली चीज़ की कदर नहीं रहती। और ये खाना जो कि अल्लाह की इतनी बड़ी अजीम नेमत है, हर इंसान के लिए ज़रूरत है, तो कई बार इंसान इसकी कदर को भूल जाता है। और आज के दौर में जहाँ गरीबों के पास खाने को नहीं है, उनसे अगर आप इसकी कदर व कीमत पूछें तो वो आपको बताएंगे कि एक वक्त की रोटी की क्या कीमत होती है। बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया कि अपनी कौम को आप ख़रीद के खाने की आदत डालें। अच्छा, माशाल्लाह, एक ये भी आपकी एक कारोबारी बात थी, तो इससे मेरे जहन में आया कि भाई आपका क्या कारोबार है, मतलब कि आप यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, उसके अलावा आपका अपनी ज़िंदगी के हवाले से आप क्या करते हैं, क्या कारोबार है आपका? छोटा सा एक काम है, पर्सनली वो करते हैं हम। और इसके अलावा जैसा कि आपने ख़ुद कहा कि नातखानी एक शोबे से अटैच हैं, 25 साल हो गए शोबे से, तो एक हर चीज़ का ज़रिया तो वो है ना, ये बोलना नहीं चाहिए। और ना मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि आप ये कहें कि हम जो है नातखानी से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आप बोले ना बोले मिलता तो है ना पैसा, तो एक वो ज़रिया भी है। और इसके अलावा एक छोटा पर्सनल काम है, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है। मतलब क्या काम है, थोड़ा सा डिटेल में बताएं। एक काम नहीं है सर, 2-3 काम है, सच्ची बात ही है। तो वो अल्लाह का शुक्र है, गौसे आज़म का सदका है कि इतना वक्त अल्लाह ने निकालने का दे दिया है कि हम निकाल के अपने काम में से यहाँ दे सकते हैं टाइम। अच्छा, माशाल्लाह, आप देखें ना कि ऐसी अजीम सोच
कि जो 11 रुपये वाली आपने निस्बतों की बात की कि भाई हम तो ड्रॉप भी 11 ही लेते हैं, डॉक्टर भले 10 का है। तो ये एक अजीम सोच, एक ऐसी फ़िक्र, एक सनाखान रसूल जो हुजूर का जिक्र करता हो, अल्लाह के वलियों की बारगाह में अपनी अकीदतें पेश करता हो, उसकी ये ऐसी खूबसूरत सोच हो सकती है। अच्छा माशाल्लाह रिजवान कादरी साहब, आप सनाखान रसूल भी हैं, आपने बताया कि भाई आपका बिज़नेस भी है, फैमिली भी इंसान की होती है, और यहाँ भी आपकी मौजूदगी समझे कि लाजमी है। तो फिर आप मैनेज कैसे करते हैं तमाम चीज़ों को? मतलब अगर मैं एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं तो आप टाइम मैनेजमेंट का ख्याल कैसे रखते हैं? देखिए, मैं आपसे एक बात कहूँ शाहजेब भाई, आप हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, आपने सिर्फ फजूल वक्त को कवर करना है। कि वो जो 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे जो फजूलियात में से थे, जो किसी काम में नहीं, बस ऐसे ही होटल पे बैठ के ज़ाया हो गए, दोस्तों के साथ गप्पे लगाते हैं, मैंने उन उस टाइम में से टाइम निकाला है, कोई काम के टाइम में से नहीं निकाला। देखिए, सोते उतना ही हैं, फैमिली को उतना ही टाइम देते हैं, लेकिन जो फजूल वक्त ज़ाया कर रहे थे वो वक्त यहाँ पे देते हैं, अब वो ज़ाया नहीं करते। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और अब देखें ना, एक और मैसेज आपने दे दिया। अब हमारा, क्योंकि हमारा कंटेंट है मोटिवेशन, तो हम चाहेंगे कि हमारी हर बात से लोग कुछ ना कुछ सीखें। तो आपकी बात से मुझे तो ये सीखने को मिल गया कि भाई जनाब, जो आपका वेस्ट टाइम है ना, उसको आप किसी अच्छे कार्य खैर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा माशाल्लाह, आप ये कार्य खैर कर रहे हैं, और आपने जो बताया कि भाई 2019 से आपने गालिबन बताया कि आप तब से कर रहे हैं। इस बीच में कोविड-19 जैसी पेंडेमिक सिचुएशन भी आई, तो इसमें आपने कुछ इकदाम किए आपकी दस्तरखान की जानिब से? इसमें शाहजेब भाई तकरीबन अल्लाह के करम से कोविड जब शुरू हुआ है, और आपने देखा कि पूरा कराची नहीं, पूरा पाकिस्तान ही लोगों के लिए राशन लेके निकला है, और ख़ासकर कराची के लोग निकलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमारे पास जो लिस्टें बनी हुई हैं, 9,500 फैमिलियाँ हैं जिनको हमने राशन दिया है। तो उसमें हमारे बहुत करीबी दोस्त उसमें शामिल हो गए थे हमारे साथ। तो 9,500-10 हज़ार फैमिलियों को हमने बल्कि जिनका आपने अभी लास्ट में इंटरव्यू किया, हमारे साजिद कादरी भाई और अलाज हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा कादरी भाई, ये बिल्कुल शाना बशाना थे हमारे। और इनका नाम लेना इसलिए भी ज़रूरी है कि काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि नात खां कुछ करते नहीं हैं भाई। तो बहुत से नात खां बहुत कुछ करते हैं, वो हमारी तरह दिखाते नहीं हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, माशरे में एक सोच बनी हुई है कि भाई जो आम बात हो गई है कि नात खां सिर्फ अपनी जेब गर्म करते हैं। तो मैं ये भी आप बताना चाहूँगा, एक और मैसेज देना चाहूँगा कि ऐसे भी अजीम नात खां अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मौजूद हैं, हमारी इस कम्युनिटी में, कि जो अपनी जेब से लगा रहे हैं, जेब भरने। भाई हुजूर का सदका हमें मिलता है, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हम खा रहे हैं हुजूर का सदका। और अगर नातखानी से ना भी मिले ना, तो आप अगर दुनिया से भी कमा रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि हम हुजूर का सदका नहीं खा रहे। कायनात तो बनी हुजूर के सदके, तो लगा भी रहे हैं और इस कदर खिदमत खल्क कर रहे हैं। आप माशाल्लाह देखें कि यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर इतने लोगों को रोज़ाना खाना दिया जाता है। अच्छा रिजवान भाई, अब जो मेरा जहन है कि ये काम अकेला बंदा नहीं कर सकता, जैसे आपने नाम लिया रिजवान कादरी साहब, साजिद कादरी भाई, तो ये आपने कोविड का बताया। नॉर्मली जो आपके दस्तरखान पे रूटीन होती है, इसमें आपके साथ क्या टीम होती है? कौन कौन लोग आपका सपोर्ट करते हैं? कौन कौन लोग आपके साथ यहाँ शाना बशाना खड़े हैं इस दस्तरखान के काम में? इसमें शाहजेब भाई हमारे सबसे पहले तो सरपरस्ते आला, ये बोर्ड पे नाम भी लिखा हुआ है इनका, सैयद अतर एहसान शाह साहब, ये हमारे सरपरस्त भी हैं और सैयद हैं, गौसे पाक की औलाद हैं। हर हवाले से वो हमारे साथ खड़े होते हैं, हर हवाले से खड़े होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा हमारे अनवर पटनी साहब हैं, जैसा मैंने कहा, अलाज साजिद कादरी, गुलाम मुस्तफ़ा कादरी भाई हैं। फिर हमारे हीरा कंपनी के जो ऑनर हैं आसिफ हीरा भाई, वो हैं। फिर हमारे ताहिर पटनी भाई हैं, और भी दीगर फरहान गौरी भाई हैं हमारे। तो काफ़ी सारे दोस्त हैं। ये तो वो हैं कि जो बिल्कुल हमारे साथ जॉइंट हैं। इससे हट के बहुत सारे लोग हैं कि जो हमारे साथ माहाना की बुनियाद पर, कई वीकली बुनियाद पर वो ताउन करते हैं। और ये अच्छा, परमानेंट कोई हैं आपके साथ? ये जिनके मैंने नाम लिए ये परमानेंट ही हैं। हाँ जी, ये परमानेंट है। और जिनके नाम नहीं लिए वो परमानेंट नहीं है, इसीलिए मैंने नाम नहीं लिया। और दूसरी बात ये कि देखें, इतने बड़े काज के लिए ना तकरीबन मंथली इस जगह पे 32 से 34 हज़ार आदमी खाना खाता है। 32 से 34 हज़ार आदमी। तो ये इसके लिए पैसे चाहिए, ये एक बड़े बजट का काम है। और इंशाल्लाह चंद वीक के बाद हम यहाँ नाश्ता भी शुरू करने जा रहे हैं। तो 3 टाइम का हमारा ये पैकेज एक कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा हमारा माहाना राशन सिर्फ कोविड तक नहीं था, अभी भी हाँ ये है कि उतना नहीं है, थोड़ा लिमिटेड है। हम कर रहे हैं, राशन भी देते हैं। कई बच्चों की माहाना स्कूल की फ़ीसें यहाँ से जाती हैं, कई घरों का किराया हम यहाँ से पे करते हैं। लेकिन चूँकि हमारे इतने ज़राए नहीं हैं, तो इसलिए वो सब कुछ लिमिटेड है, इतना ज़्यादा नहीं है।
लेकिन इंशाल्लाह अनकरीब हमारे जैसे ज़राए खुलेंगे, हम इसको बढ़ाएंगे ज़रूर और ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। अच्छा, माशाल्लाह, समझे कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम कर रहे हैं। अच्छा, हमारे इस फोरम के थ्रू जो लोग आपको देख रहे हैं, आपकी बात से हो सकता है कोई इंस्पायर हो जाए, हो सकता है कोई कहे यार इतना ज़बरदस्त काम आज के दौर में 2021 के इतनी महंगाई के दौर में 11 रुपये में खाना कोई दे रहा है, तो अगर वो आपके साथ ज्वाइन होना चाहें, कोई आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहे, परमानेंट होना चाहे, या कहे कि भाई माहाना में आपके साथ ज्वाइन हो जाऊंगा, या वीकली या हफ्ते में कोई भी अगर शामिल होना चाहे सवाब की नीयत से, तो क्या आप प्लेटफॉर्म है, किस तरह वो आपके साथ लिंक हो सकते हैं? कुछ आप हमें हमारे चैनल के थ्रू लोगों को बताएं। हमारा सबसे पहले तो देखें, सोशल मीडिया पे हमारा नंबर लें, मेरा ज़ाती कॉन्टेक्ट नंबर लें। ये जगह आप बार बार ऐलान कर रहे हैं और रोज़ाना हम भी वीडियोज़ इसकी हमारे पेज से वो शेयर होती हैं। डाखाने पर ये फ्लाईओवर के बिल्कुल नीचे हमारा दस्तरखान है, यहाँ के मुलाकात कर लें अगर कराची के रहने वाले हैं तो। दूसरी, अगर आप लोग हमारे पेज को विज़िट करें, दस्तरखान गौसे आज़म के नाम से पेज है, उस पेज को विज़िट करें, आपको पूरी डिटेल मिल जाएंगी। आप इजी पैसे के ज़रिए हमें डोनेशन दे सकते हैं, अकाउंट नंबर की डिटेल आपको मिल जाएगी, अकाउंट में आप पैसे अपने भेज सकते हैं। या पर्सनली अगर यहाँ कराची के आप रहने वाले हैं तो मेरा ख्याल है कि जब आप इतना करने के ऊपर तैयार हो गए तो यहाँ आने के लिए भी आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो एक बार ज़रूर यहाँ विज़िट करें, मुलाकात कीजिए, इंशाल्लाह हम आपको अपने उस सर्कल में ले लेंगे बाकायदा। और आप जो भी करना चाहें, जितनी भी अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, आप ज़रूर ताउन कीजिए हमारे साथ। अच्छा, माशाल्लाह, आपने ये तमाम हमारी गुफ्तगू हुई, बहुत सारे लोग इससे मुतासिर भी होंगे, और मैं चाहूँगा कि लोग इस जगह को कम से कम विज़िट ज़रूर करें, क्योंकि किसी भी जगह से आपको मोहब्बत जब भी होती है जब आप उसको विज़िट करते हैं, आपको असल काम जब भी पता चलता है। हमने जब यहाँ विज़िट किया तो आप यकीन करें कि एक दिली खुशी हुई कि एक हमारी कम्यूनिटी से एक शनाख्वां, जो कि एक सीनियर शनाख्वां है, एक छोटा मोटा शनाख्वां नहीं, आप यकीन करें कि मैं इनको तब से देख रहा हूँ कि जब ARYQTV पर अलहाज उवैस रज़ा कादरी और जनाब सिद्दीक इस्माइल साहब जज हुआ करते थे, और आप भी उनके साथ जनाब नए शनाख्वानों की जजमेंट कर रहे होते थे, तो उस वक्त से माशाल्लाह इतने सीनियर शनाख्वां, मतलब कि मेरे बचपन के शनाख्वां हैं माशाल्लाह, बचपन से हम इनको सुनते आ रहे हैं। तो एक सीनियर लेवल का शनाख्वां कि इस कदर खिदमत खल्क में अपना वक्त सर्व कर रहा है, तो मैं चाहूँगा कि हमें भी इससे सीख कर इनके साथ कुछ ना कुछ इनका साथ ज़रूर देना चाहिए। तो रिजवान कादरी साहब, आखिरी में जो कि हमारे देखने वाले नाजरीन हैं, इसमें कई शनाख्वान रसूल भी हमें सुन रहे हैं, कई आशिकान गौसे आज़म, अगर शनाख्वान नहीं भी हैं, इंसान अपने आप में ही शनाख्वान रसूल होता है क्योंकि हुजूर का उम्मती है, तो हुजूर के उम्मतियों को, उशाकान गौसे आज़म को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो हमारे चैनल के थ्रू जो लोग हमें देख रहे हैं? शाहज़ेब भाई, मैसेज मैं आपसे एक बात शेयर करता हूँ। 2021 है और लोग इतने समझदार हैं, हर चीज़ का उनको पता है। ये जो एंड्रॉयड सेट हाथ में है ना, ये मैं कहता हूँ सबसे बड़ा तालीमी इदारा इस वक्त ये है जो आपको ये प्रोवाइड कर रहा है हर हवाले से इंफॉर्मेशन। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बीइंग अ मुस्लिम, नॉट बीइंग अ नात खां, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है नात खां का। जैसा कि शाहज़ेब भाई ने कहा कि हम मुसलमान हैं और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुला फरमाया हमसे कि आप दूसरे मुसलमान की या दूसरे इंसान की रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त करें, और इज़्ज़त से मतलब यही है कि आप उसका ख्याल करें। कोई आपसे ये हम नहीं कहते, या कोई भी नहीं कहता कि आप कोई लाख रुपया सदका करें, आप कोई 5 लाख रुपया सदका करें, आप कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, आप कोई लंगर खाने खोलें। आप सुबह नाश्ता जब करते हैं ना सर, और ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, एक पराठा, एक अंडा किसी और के लिए भी साथ लें और रास्ते में किसी को देते हुए जाएं, आपकी अपनी जो घर से वेलफेयर है ना वो चालू हो जाएगी। तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह की बड़ी वेलफेयर बनाएं। आप अपने जगह पर रहते हुए आप खुद चलती फिरती वेलफेयर हैं। काम आपके अतराफ़ में बिखरे पड़े हैं सर, लोग आपके अतराफ़ में हैं, आपकी गली में हैं, आपके ख़ानदान में हैं। आप कोई इतनी बड़ी वेलफेयर का हिस्सा बनने की अगर बनना चाहें तो बने, लेकिन अगर ना बनना चाहें तो आपके अतराफ़ में काम जो है ना शाहज़ेब भाई बिखरे पड़े हैं। तो आप बिल्कुल अपने करीब काम ढूंढ सकते हैं। जैसा मैंने अर्ज़ की ना, ये मैंने किसी से सुनी बात कि उसने कहा कि मैं घर से जाता हूँ, अपना नाश्ता करता हूँ और दूसरे का नाश्ता पैक कराता हूँ, और रास्ते में जो मुझे बंदा नज़र आता है मैं उसको दे के चला जाता हूँ। तो वो भी वेलफेयर का काम कर रहा है ना सर। यहाँ खाना खिलाना मकसूद है लोगों को, ये मकसूद नहीं है कि आप 1 लाख आदमी को खिलाएं। सर अल्लाह कबूल फरमाए तो एक का कबूल करे, और ना कबूल करे तो हज़ारों लाखों को खिलाएं तो कबूल नहीं होता। और एक और चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि ये जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है, इन्हें शोहरत की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि मैं अपने बचपन से देखता आ रहा हूँ कि ये उस वक्त ARYQTV पर बैठे होते थे, तो इन्हें शोहरत के लिए कोई काम नहीं कर रहे, ये सिर्फ खिदमत खल्क है। ये भी समझे कि एक मोटिवेशन है
कि कोई दूसरा इंसान सीखकर इसमें शामिल हो जाए तो ये मखलूक की खिदमत का काम भी चल पड़ेगा। और जनाब हम जैसे लोग जो अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, अपने पैसे को वेस्ट करते हैं, आप देखिए ना इतने महंगे महंगे खाने खाते हैं, तो अब ये हमें भी एक तरीका पता चल गया कि भाई दस्तरखाने गौसे आज़म पर गौस पाक का सदका खा सकते, तो हमारे लिए भी है ये खाना। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखें कि मैं कहता हूँ जहाँ आप खाना खा के उठें, आप तो खाना खा के उठ गए, लेकिन उसके बाद एक नज़र षानी करें कि आपने बचाया क्या क्या है। तो कम से कम ये करना ज़रूर शुरू हो जाए कि जो आपका बचा हुआ खाना ना वो पैक कराएं और रास्ते में किसी को दे दें, क्योंकि आपके लिए बचा हुआ है लेकिन वो दूसरे की ज़रूरत है। वो उसको तो बेसिक नीड है सर उसकी, उसको तो कुछ भी नहीं मिला, आप उतना बचा के जा रहे हो जितने में उसका पेट भर जाएगा। तो ये कम से कम ज़रूर करें कि आप होटल पर जहाँ भी खाएँ अपने एतराफ़ में ज़रूर नज़र रखें। कोई एक आदमी आपको ऐसे मिल जाए यार, ले जाओ साथ होटल में, उसको बिठा लो साथ। एक तो अकेले खाने से बचोगे, दूसरा यार एक आदमी का पेट भर जाएगा। कोई पता नहीं है कि वो एक का पेट भरना जो ना सर, वो अल्लाह आपकी पूरी फैमिली के लिए उसको सबब बना दे। ये मेरी देखी हुई बात है शाहजेब भाई। और मैं यहाँ पे एक बात और ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि पूरे कराची के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों NGOs हैं जो ये काम कर रही हैं। खाना खिलाते हैं लोगों को, वो राशन बांटते हैं, सब कुछ करते हैं। सैलाब में, कोविड में बाहर आते हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो NGO जो बनाई है ना, वो कोई 100 आदमियों ने मिलकर नहीं, वो एक आदमी की सोच होती है जो बाद में आपको इतना बड़ा नक्शा नज़र आता है उसका। तो ये बोलना कि जब बस जो है वो रोड पे चलने के लिए तैयार हो जाएगी तो बैठेंगे, और जब काम सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो उनके साथ शामिल होंगे, तो आप इसका इंतज़ार ना करें सर। आप, मैंने अर्ज़ किया कि अपने अतराफ़ में देखें, आप ख़ुद ज़ाती तौर पे चलती फिरती NGO हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई गाइड करे। हम अपने घर के लिए क्या मेहनत नहीं करते? अपने बच्चों का, अपने भाइयों का, घर वालों का पेट भरने के लिए क्या हम ज़रा इस्तेमाल नहीं करते? क्या दिमाग नहीं चलाते? तो यही दिमाग दूसरे के लिए क्यों नहीं चलता? क्योंकि हमारा ज़हन नहीं है। जिस दिन आपका ज़हन बन गया ना सर कि आपने अपनी फैमिली को तो पालना है, लेकिन आपने साथ इस तरह का काम भी करना है, आप देखिएगा 100 आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे और आप बाकायदा प्रैक्टिकली काम में लग जाएंगे। आप क्या बात है, इतनी ज़बरदस्त मोटिवेशन हमें अलहाज रिजवान कादिर साहब से मिली, और ये इतनी ज़बरदस्त मोटिवेशनल प्लेस का हमने विज़िट किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा इंटरव्यू पसंद आया होगा, और अगर आप इस तरह के मज़ीद मोटिवेशनल प्लेसेस के विज़िट या फिर ऐसी मज़ीद शख्सियात से मोटिवेशन हासिल करना चाहते हैं, इनसे सीखना चाहते हैं, तो कमेंट्स में हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाअल्लाह हम इस तरह की मज़ीद मोटिवेशनल वीडियोज़ लाते रहेंगे और मज़ीद हम इस तरह की शख्सियात से मुलाकात करते रहेंगे। रिजवान कादिर साहब, हमारे चैनल के हवाले से क्या फ़ीडबैक देना चाहेंगे आप? देखिए, आपके चैनल का नाम ऐसा है कि जिसकी ज़रूरत हर बंदे को है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो भी नाज़रीन हैं, जो इस चैनल पे नए हैं, देखेंगे इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। ये एक इल्मी चैनल है, और इससे अगर किसी को एक बात भी पता चलती है और आपको ऐसा लगे कि ये एक मालूमाती चैनल है और लोगों को इल्म फैलाने का ये ज़रिया है, तो आपका, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप इसको शेयर ज़रूर करें। इंशाअल्लाह लोगों को फ़ायदा होगा, आपकी ज़ात को ज़रूर फ़ायदा होगा। और बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपके चैनल के लिए। अल्लाह पाक आपके इस काम में बरकत अता फरमाए। यकीनन आप भी इस काम में एक छोटी सी आपकी वेलफेयर है मोटिवेशनल ये मोटिवेशन का काम ही ऐसा है कि ये तो खुद एक सच्ची बात है कि वेलफेयर का काम है। तो आप अपने तौर पे एक वेलफेयर का काम कर रहे हैं, हम अपने तौर पे एक वेलफेयर का काम कर रहे हैं। अल्लाह हम दोनों का काम कबूल फरमाए। और इस जैसे अब इन्होंने हमें वेलफेयर का नाम दे दिया है, तो भाई इस वेलफेयर में हमारे साथ जो मौजूद है, जो कि समझे कि मेरी बैकबोन जनाब उसामा सिद्दीकी साहब, कि जो मेरा सबसे ज़्यादा साथ दे रहे हैं। हमारी वीडियोस को रिकॉर्ड भी ये भाई करते हैं और एडिट भी ये करते हैं। हमारे चैनल के DOP हैं माशाल्लाह। हमारी इंटरव्यू सीरीज़ पूरी रिकॉर्ड भी करते हैं और एडिट भी करते हैं माशाल्लाह। आपने जो पिछली इंटरव्यू सीरीज़ में आपने एडिटिंग देखी होगी, भाई सारी इन्होंने की है। तो इनके चैनल को भी ज़रूर विजिट कीजिएगा। इनके चैनल का लिंक इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और अपनी नेक दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिए, और ऐसी मोटिवेशनल प्लेसेस का विजिट ज़रूर कीजिए। यहाँ आने से आपको भी फ़ायदा होगा, और अगर आप किसी को ये बात शेयर करेंगे तो उन्हें भी फ़ायदा होगा। जाते जाते हम ज़रा इनसे एक इजाज़त लेते हैं। भाई आज हमें क्या खिला रहे हैं आप? सर मेरा ख्याल है कि बकरे की कढ़ाई आज चले भाई, अब हम बकरे की कढ़ाई खाने जा रहे हैं, तो आप लोग भी घर में जो पकाए खा लीजिए। अगर आपको भी इस तरह के खाने खाने और कम पैसों में, हमारे लिए है ये खाना, ज़रूर है सबके लिए सर। ये आप ख़रीद के खा रहे हैं, मैंने यही तो कहा है कि 11 रुपये रखे इसीलिए कि हर बंदा खा सके।
बिल्कुल ऐसा ही, आपको शर्म नहीं आएगी क्योंकि आप खरीद के खा रहे हैं और माशाल्लाह इतने सही रीजनेबल प्राइस में खा रहे हैं, तो ये अच्छी ऑफर है। आप भी इस जगह का विजिट ज़रूर कीजिए और यहाँ आकर खाना खाइए। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी नेक दुआओं में अपने दोस्त शाहज़ेब मासूमी को याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।